नमस्कार। आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीधर नाम के एक व्यक्ति की कहानी। श्रीधर नाम का व्यक्ति जो था वो अपनी फैमिली के साथ में रहता था। फैमिली का पालन पोषण करना वो सब अपने कर्तव्य निभाता था, लेकिन कर्तव्य निभाते निभाते श्रीधर में एक भाव आने लगा, कर्ता भाव, कि सब मैं ही कर रहा हूँ, मुझसे ही सब हो रहा है। और देखिए, जब कर्ता भाव हमारे अंदर जन्म लेता है तो हमें सारे जो हमारे परिजन हैं वो भी हमें अपने दुश्मन जैसे दिखने लगते हैं, शत्रु जैसे लगने लगते हैं। और हमारे जो परिजन हैं उनके साथ में भी हमारा बर्ताव सब कुछ चेंज होने लगता है, और उस वजह से हम परिजन से दूर होने लगते हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर एक कर्ता भाव आ गया है तो आप समझ लीजिए कि कर्ता भाव के साथ ही हमारी आँखों पर एक अहंकार की पट्टी लग जाती है। हमारे अंदर कब अहम भाव पनपने लगता है हम खुद भी नहीं जानते। तो अब ये बंदे के साथ हुआ यूं, श्रीधर के अंदर धीरे धीरे अहंकार ने जन्म ले लिया। कर्ता भाव जो आ गया था वो धीरे धीरे सबसे दूर होने लगा। अब जब सबसे दूर होने लगा तो उनके अंदर प्रश्न आने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो खुद में झांक नहीं रहा है, लेकिन दूसरों को देखते हुए वो ऐसा फील करता है कि सब मेरे साथ ऐसा गलत क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा सोच के एक दिन वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, और एस्ट्रोलॉजर बताता है कि भाई, आप जिस घर में रहते हैं, आप जिस ज़मीन पे रहते हैं, वहाँ पे कुछ नेगेटिव ऊर्जा है, कुछ प्रॉब्लम है, और वो आपको सफल नहीं होने दे रही है, और वहीं आपका इश्यू क्रिएट कर रही है। तो वो बंदे ने क्या किया, घर बदल दिया। अब घर बदल दिया लेकिन परिस्थिति नहीं बदली। परिस्थिति तो वही थी। घर तो बदल दिया, परिस्थिति फिर भी वही थी। ऐसे ही चलते चलते कुछ टाइम के बाद में श्रीधर को फिर से ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। श्रीधर ने फिर से किसी के पास जाके ये सवाल किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या है। तब किसी ने बताया कि भाई, आप जो वस्त्र पहनते हैं, वस्त्रों के जो कलर्स होते हैं वो एक थेरापी है, और हमारे ऊपर वो बहुत प्रभाव दिखाती है। शायद आपके जो वस्त्र है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। श्रीधर ने वो भी किया। श्रीधर ने अपने वस्त्रों को भी चेंज कर दिया, अपने जीवन में कलर को भी चेंज कर दिया। जो जो कलर वो श्रीधर को पसंद थे, जो जो वो कलर के कपड़े पहनता था, चीज़ें रखता था, वो भी वो चेंज कर चुका था अब। लेकिन फिर भी देखिए, परिस्थिति नहीं बदली। परिस्थिति तो वहीं की वहीं थी। कोई कोई चेंज नहीं आया। फिर थोड़ा ऐसे ही समय गया। अब धीरे धीरे श्रीधर डिप्रेशन में जाने लगा था। अब दूसरे किसी बंदे ने एक बात श्रीधर को बताई कि भाई, तू तो अच्छा है, लेकिन ये जो तेरे आसपास के जो संबंधी है, सगे संबंधी, वो सारे अच्छे नहीं हैं, वो तेरा हित नहीं चाहते हैं, वो तेरे शत्रु के समान है। श्रीधर ने क्या किया, सभी लोगों से धीरे धीरे वो दूर होता गया, संबंध तोड़ दिए, रिलेशन खराब कर दिए, दूर हो गया सबसे। लेकिन फिर भी परिस्थितियां नहीं बदली। श्रीधर का जो भी परिस्थिति थी वो उनमें कोई फर्क नहीं आया। श्रीधर ने घर बदल दिया, जमीन बदल दी, श्रीधर ने कलर बदल दिए, रंगों से दूर हो गया, श्रीधर संबंधों से दूर हो गया, फिर भी कहीं पर भी फर्क नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं दिखा। फिर श्रीधर डिप्रेशन में जाने लगा। जब डिप्रेशन में जाने लगा, अकेले रहने लगा,
धीरे धीरे एक दिन किसी सज्जन व्यक्ति ने बताया कि थोड़ा अपने अंदर परिवर्तन लाओ। अगर बाह्य परिवर्तन से जीवन में सुधार नहीं आ रहा है तो अपने अंदर परिवर्तन लाओ। अपने विचारों को थोड़ा परिवर्तित करके देखो। थोड़ी परिस्थिति को अपने दृष्टिकोण से बदल के औरों के दृष्टिकोण से देखना सीखो। श्रीधर ने ये शुरू कर दिया कि अपने अंदर, अपनी ज़मीन में, अपने अंदर की ज़मीन में, अपनी आत्मा की ज़मीन को बदलना शुरू कर दिया। श्रीधर धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगा। धीरे धीरे सारे संबंध भी अच्छे होने लगे। धीरे धीरे करके सब ठीक हो गया। अब श्रीधर खुश है, हैप्पी है और अपने स्वजनों के साथ में बहुत अच्छे से प्रेम से समय व्यतीत कर रहा है। मेरा इस कहानी को कहने के पीछे बस इतना ही तात्पर्य है कि हम भी कहीं श्रीधर की जैसे अपने आसपास की चीज़ों को तो नहीं बदल रहे, जबकि हमें ज़रूरत है अपने विचारों को, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करने की, जबकि हमें ज़रूरत है अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाने की। जो भी हमारे साथ हो रहा है वो शायद हमारे लिए एक इंडिकेशन भी हो सकता है। क्या वो ये तो नहीं दर्शा रहा कि मुझे थोड़ा परिवर्तित होने की ज़रूरत है, मुझे ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, मेरा अपग्रेड होने का टाइम आ गया है। देखिए, थोड़ा मनन और चिंतन कीजिए। अगर जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो मेरा भरोसा कीजिए, आपके ये चैलेंजेस आप आसानी से पार कर जाएंगे। धन्यवाद।